दोस्तों नमस्ते, मैं कुमार सावन वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा के जीके से संबंधित सभी प्रश्न पत्रों के लिए भी यह क्लास करंट अफेयर्स की यह क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। 13 नवंबर 2024 को 7 सीटों पर राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। 13 नवंबर 2024 को 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। वह 7 सीटें झुंझुनू, दौसा, 1 झुंझुनू, 2 दौसा, 3 राजगढ़, 4 देवली उनियारा, 5 खीवसर नागौर, 6 चौरासी और 7 उदयपुर की सलूम्बर सीट। इन 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। मैं आगे बताना चाहूँगा, राजस्थान की वह सरपंच जिन्हें अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया, उषा कंवर राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया गया? राधेलाल शर्मा को। वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से गायकी के क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य करने वाली गौरी राव को दिया गया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 9 से 11 दिसंबर 2024 को आयोजित होंगी का जयपुर में। विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कौन सी पदवी से नवाजा गया? राजस्थान में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलरों को कुलगुरु पदवी से जाना जाएगा। राज्यों के पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन राजस्थान के जयपुर जिले में आयोजित किया गया। वर्ष 2024 में ग्लोबल स्पाइस समिट का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। ग्लोबल स्पाइस समिट का आयोजन जनवरी 2024 में जयपुर में किया गया। नए जिलों के पुनर्गठन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष ललित के पवार को बनाए गए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 1 फरवरी से 5 फरवरी 2024 में किया गया। जयपुर साहित्य उत्सव 1 से 5 फरवरी 2024। लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर मोहना सिंह झुंझुनू की रहने वाली है। पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय एथलीट अवनी लेखरा 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित हैं। वह जयपुर की रहने वाली है। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन गाड़ोता दूदू में किया गया। उसमें एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है उसके अंतर्गत 2 करोड़ पौधे रोपकर रिकॉर्ड कायम किया गया। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन को प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 14 अगस्त 2024 को राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन को प्रारंभ किया गया। पहली फ्लाइंग एकेडमी कहाँ खुली? किशनगढ़ अजमेर में। पहली उड़ान प्रशिक्षण संस्थान पहली फ्लाइंग एकेडमी किशनगढ़ अजमेर में खुली। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से राजस्थान के 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। बलजिंदर सिंह, हुकुमचंद चौधरी। एक बलजिंदर सिंह, दूसरे हुकुमचंद चौधरी को। गूगल ट्रांसलेट की 110 भाषाओं में राजस्थान की मारवाड़ी भाषा को शामिल किया गया। पुलिस भर्ती में महिलाओं के आरक्षण 30% से बढ़ाकर 33% की घोषणा की गई। और अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम लेवल द्वितीय में महिलाओं का जो आरक्षण 30% था वह 50% किया गया। पुलिस भर्ती में 30% से 33% एवं शिक्षक भर्ती L1 L2 में 30% से 50% महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की गई। दीक्षा फौजदार का संबंध
कुश्ती खेल से है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार सोनाली सुथार को दिया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2024 के 5.0 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? झुंझुनू जिला पहले स्थान पर रहा वर्ष 2024 में। भूकिया, जगपुरा, कांकरिया सोने की खाने बांसवाड़ा जिले में स्थित है। सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है भूकिया, जगपुरा, कांकरिया। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना जयपुर में की गई। गोबर आधारित गैस प्लांट कोटा में बना। रामगढ़ क्रैटर 12 भारत के पहले भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिली। किसको मिली थी? रामगढ़ क्रैटर, रामगढ़ गड्ढे 12 में जो एक गड्ढा है उसको भारत के पहले भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिली। रेल कोच म्यूजियम राजस्थान के धानक्य गांव जयपुर में स्थापित किया जाएगा। लखपति दीदी सम्मेलन फरवरी 2024 में बेणेश्वर डूंगरपुर में आयोजित किया गया। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस जयपुर की यात्रा पर रहे। स्टेट इलेक्शन आइकन दिव्य कृति सिंह घुड़सवारी खेल से संबंधित हैं। उन्हें राजस्थान का स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया गया। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन प्रकाश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन प्रकाश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में। माइनिंग यूनिवर्सिटी खनन विश्वविद्यालय सिसवाली 12 में बनेगी। देश के 54वें राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। राष्ट्रमंडल संसदीय सत्र 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023 में उदयपुर में हुआ था। 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान के 25 सांसद बने, उसमें बीजेपी के 14, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 8, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 1, बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी के 1 और आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 1 सांसद निर्वाचित हुए। 4 सांसद जो केंद्र में मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद हैं। संस्कृति एवं पर्यटक मंत्रालय उनके पास है। अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय उनके पास है। दोनों केंद्र में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से सांसद। विधि एवं संसदीय मामलों का मंत्रालय उनके पास है, राज्य मंत्री का दर्जा है। भागीरथ चौधरी अजमेर से सांसद, उनके पास कृषि मंत्रालय का चार्ज है। अब मैं बताना चाहूंगा कि राज्यसभा की 10 सीटों में 5 सीटें बीजेपी के पास है, 5 सीटें कांग्रेस के पास है और हाल ही में एक चुनाव हुए उसमें रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के नए सांसद के रूप में चुने गए। 16वीं विधानसभा 2023 में चुनाव हुए, उसमें राजस्थान का मत प्रतिशत कितना रहा पूछा जा सकता है। 75.45%। 20 महिला एमएलए निर्वाचित हुई 16वीं विधानसभा चुनाव में। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्ष कौन बनी? दिया कुमारी, जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की एवं वित्त मंत्रालय उनके पास है। आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, पहले वैभव गहलोत थे, अब नए अध्यक्ष बनाए गए धनंजय सिंह खिवसर आरसीए के नए अध्यक्ष। पीएम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? आर्यन सिंह को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 आर्यन सिंह को दिया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति अल्पना कटेजा, राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति वाइस चांसलर
अल्पना कटेचा हैं। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट महोत्सव सितंबर 2024 में बांसवाड़ा में आयोजित किया गया। महाराव शेखाजी सशस्त्र बल एकेडमी दातारामगढ़ सीकर में खुली। महाराव शेखाजी सशस्त्र बल एकेडमी सीकर, दातारामगढ़ स्थान है सीकर जिले में, वहां खुली। प्रदेश का पहला स्नैक पार्क कोटा में खुलेगा। ऑक्सीजन सिटी पार्क का लोकार्पण कोटा जिले में किया गया। जेठवाई क्षेत्र जैसलमेर में डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए। कौन से क्षेत्र में? जेठवाई क्षेत्र में। किसके जीवाश्म खोजे गए? डायनासोर के। लाइमस्टोन के भंडार नागौर जिले में और नागौर जिले के अलावा डेह तहसील में लाइमस्टोन के भंडार की खोज की गई। नागौर एवं डेह तहसील में। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई? कौन से सत्र से की गई? 2019-20 से। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को की गई। 29 नवंबर 2022 को। अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई। कोई भूखा नहीं सोए, इस थीम पर की गई थी। अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई। मैं योजना के बारे में बताऊंगा। तत्कालीन गहलोत सरकार के समय में जो योजनाएं चल रही थी उसका नाम परिवर्तन करके नए नाम से योजनाएं, उनका नाम ही परिवर्तन किया है। तो मैं प्रिय विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आपको वो शुरू होने की तिथि एवं इसका क्या उद्देश्य, क्या लाभ मिल रहा है, वो सेम ही है, सिर्फ उसका नाम ही चेंज किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मां वाउचर योजना 8 अगस्त 2024 को शुरू की गई। चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, उसमें पहले जो किसी की दुर्घटना होती है तो उसके तुरंत इलाज करवाने पर उस व्यक्ति को 5,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में 5,000 की जगह 10,000 रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध किससे है? टीबी रोगियों से संबंधित है। सिलिकोसिस नीति कब बनाई गई? 2019 में बनाई गई, जिसमें खदानों में पत्थर तोड़ने वाले कारीगरों को जो खदानों में और पत्थर तोड़ने वालों कार्य करने वाले लोगों के लिए सिलिकोसिस नीति बनाई गई थी। सीएम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 7 अक्टूबर 2022। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब शुरू होगी? 7 अक्टूबर 2022 को। उसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो शुरू की गई थी 7 अक्टूबर 2022 में, उसमें 2027 तक 10 लाख रुपए का उसका लक्ष्य क्या है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 7 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई थी। उसका लक्ष्य है कि 2027 तक 10 लाख लोगों को रोजगार, ये प्रश्न पूछा गया है। उसका लक्ष्य क्या था? 10 लाख लोगों को रोजगार। कब तक? 2027 तक। स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 27 सितंबर 2024 को जयपुर से किया गया। श्री कृष्ण पथ गमन पर्यटक विभाग की योजना है, वह राजस्थान पर्यटक विभाग ने मध्य प्रदेश के साथ शुरू की। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत 22 अगस्त 2024 को की गई। वो 22 अगस्त 2024 को लागू की गई। उसमें 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। राजस्थान के 2 व्यक्ति गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल एवं ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल निर्वाचित
बनाया गया। गुलाब चंद कटारिया को असम का और ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट रामगढ़ क्रैटर। पद्मश्री पुरस्कार 2024 से राजस्थान के 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। जानकीलाल भांड भीलवाड़ा के हैं, कला के लिए, बहुरूपिया कला के लिए। लक्ष्मण भट्ट तेलंग को जयपुर के हैं, कला के लिए, कला क्षेत्र में। अवनी गली मोहम्मद कला के क्षेत्र में बीकानेर के, उनको पद्मश्री मिला। एवं माला टंडन सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए उनको सामाजिक क्षेत्र में पुरस्कार मिला। अब मैं आगे बात करूं पीएमसी प्रधानमंत्री श्री की जो विद्यालय हैं उसमें राजस्थान के पहले चरण में कुल कितने विद्यालयों को शामिल किया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने पर 402 विद्यालयों का पहले चरण में शामिल किया गया पीएम श्री के अंतर्गत। डेजर्ट साइक्लोन जो युद्धाभ्यास है बीकानेर में आयोजित किया गया, भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2024 जैसलमेर में आयोजित किया गया। युग चैलानी का संबंध तैराकी से है। शिल्प नीति हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 17 सितंबर 2022 को राजस्थान में लागू की गई। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 11 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई। युवा नीति यूथ पॉलिसी 2024 में बनाई गई। उसका उद्देश्य प्रश्न पूछा जा सकता है 10 लाख लोगों को रोजगार दिलाना। आयुर्वेद योग एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय, आयुर्वेद योग एवं चिकित्सा यूनिवर्सिटी कहां खुलेगी? अजमेर में। कहां खुलेगी? अजमेर में। 2023-24 में राजस्थान में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना हुआ? 245 लाख टन। जीडीपी में 2024-25 जीडीपी में 2024-25 में राजस्थान का जो राजकोषीय घाटा हुआ 3.9%। जीडीपी में योगदान, ये प्रश्न पूछा सकता है कि जो सकल घरेलू उत्पाद हैं उसमें कृषि, उद्योग और सेवा, उसमें अस्थायी कीमतों में और प्रचलित कीमतों में, अस्थायी कीमतों में कितना प्रतिशत योगदान रहा और प्रचलित कीमतों पर कितना प्रतिशत योगदान रहा, यह प्रश्न जरूर इससे संबंधित प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जीडीपी में स्थिर कीमतों में कृषि में रहा राजस्थान में 26.21%, उद्योग में 29.84% एवं सेवा क्षेत्र में 43.95%। प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र में 26.72%, उद्योग में 28.21% एवं सेवा क्षेत्र में 45.07% योगदान रहा। ऊर्जा अधिनियम 2024, ऊर्जा की राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापी क्षमता, राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापी क्षमता 2023-24 में रही थी 24,784 मेगावाट। राजस्थान में जो सर्वाधिक निर्यात किया जाता है उसमें अभियांत्रिकी एवं उसके बाद रत्न आभूषण। शहरी क्रेडिट कार्ड, आईजी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? 24 फरवरी 2021 को की गई थी। राजस्थान में अब पशु परिचर के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि जो सीटी में प्रश्न पूछे गए उसमें जो राजस्थान के पदाधिकारी, उसमें प्रथम पदाधिकारी कौन थे और वर्तमान पदाधिकारी कौन थे, दोनों से संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। 45वें राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बांगड़े, के राधाकृष्णन। वर्तमान में है सुधांश पंत। राजस्थान के
राजस्थान के पहले महाधिवक्ता जी.सी. कासलीवाल और वर्तमान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान के लोकायुक्त, पहले लोकायुक्त आई.डी. दुआ, राजस्थान के पहले लोकायुक्त आई.डी. दुआ एवं राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त पी.के. लोहरा, प्रकाश कृष्ण लोहरा। राजस्थान के पहले डीजीपी आर बनर्जी, रघुनाथ बनर्जी ने वर्तमान राजस्थान के डीजीपी उत्कल रंजन साहू, यूआर साहू। निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ एवं वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता, उन्हें बेस्ट निर्वाचन का अवार्ड भी हाल ही में दिया गया है। अब राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर और वर्तमान गंगराम मूलचंदानी, अब मैं वित्त आयोग के अध्यक्ष बताऊं वर्तमान तो पद्युमन सिंह, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष बताना चाहूंगा मोहनलाल लाठर, और मैं अंतिम रूप से बताना चाहूंगा कि राजस्थान का पर्यटक स्थल देवमाली, अजमेर का जो पर्यटक स्थल है उसे पर्यटक गांव के रूप में दर्जा दिया गया। देवमाली अजमेर को, राजस्थान के पर्यटक स्थल देवमाली अजमेर को पर्यटक गांव के रूप में उनका दर्जा दिया गया है। तो मैं पशु परिचर के तमाम अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि मैं 25 तारीख तक प्रश्न पत्र, पशु परिचर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र किस तरह हल करें उससे संबंधित मैं अपनी एक क्लास रहेगी। उसमें मैं 1/4 जो नकारात्मक अंकन हैं और प्रश्न पत्र हल करने के दौरान किस तरह प्रश्न पत्र हल करें एवं कितने तक प्रश्न हल करें, इन सभी बातों पर मैं एक अपनी क्लास रहेगी कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसे हल करें। और उसके बाद जब आपकी परीक्षा होगी 1 और 3 दिसंबर 2024 को, और उसके बाद मैं 5 दिसंबर के आसपास मेरे अनुमान में, भले स्केलिंग होने के बाद उसका परिणाम तो 3 अप्रैल 2025 को आएगा, लेकिन मैं तमाम अभ्यर्थियों के अंकों का आकलन करके, प्रश्न पत्र का लेवल देख के, और भले ही वहाँ स्केलिंग होगी, किसी के नंबर अधिक हो, वो किसी का प्रश्न पत्र सरल हो तो उसके और किसी का प्रश्न कठिन हो, उनकी तुलना के बाद कट ऑफ निकलेगी। फिर भी मेरे अनुमान लगाऊंगा कि इस प्रश्न पत्र में इतने से ऊपर वाला अभ्यर्थी अच्छी स्थिति में है और इस प्रश्न पत्र में इतने से अधिक अभ्यर्थी अंक वाला अभ्यर्थी अच्छी स्थिति में है, और इस प्रश्न पत्र में इतने से कम अभ्यर्थी वाला अभ्यर्थी अच्छी स्थिति में नहीं है। उनको आगामी भर्ती परीक्षाएं जो राज्य सरकार ने घोषित की हैं, भले वो शिक्षक भर्तियां हो, जेल प्रहरी हो, पटवारी भर्ती परीक्षा हो, इन परीक्षा में जुड़ जाना चाहिए। मैं तमाम बिंदुओं की मैं बात करूंगा। मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने गिराने की बहुत कोशिश की, मगर ये चिराग आंधियों में भी जलते रहे। दोस्तों, पशु परिचर के अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि राजस्थान से जीके से संबंधित मैंने अधीनस्थ बोर्ड का प्रश्न पैटर्न, जो हाल ही में जो प्रश्न पत्र पूछे गए उनका देखा है, उसके मुताबिक मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप राजस्थान के एकीकरण से संबंधित, 1857 की क्रांति से संबंधित, किसान आंदोलन से संबंधित, राजस्थान की नदियों से संबंधित, जनगणना 2011 के सभी आंकड़ों से संबंधित, एवं वन्यजीव, मैं कह रहा हूँ भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान आपको सब देखने चाहिए, क्योंकि पशुपालन डिपार्टमेंट से संबंधित परीक्षा हो रही है, इसलिए उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए राजस्थान राज्य के अभ्यारण्य एवं उद्यान, भारत के सभी अभ्यारण्य एवं उद्यान कहाँ स्थित है और उनकी विशेषता क्या है, ये सब आपको, इन सभी बिंदुओं को आपको एक बार देख लेना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आप 10-12 दिन बचे हैं अब परीक्षा से, 10-12 दिन बचे हैं, तो आप आराम से आप तैयारी जारी रखना। और मैं कहना चाहूँगा प्रश्न पत्र किस तरह हल करें इसको मैं वीडियो बनाऊंगा, और फिर आपकी कट ऑफ के मेरे अनुमान रहेंगे। तो मैं अभ्यर्थियों से दिल से कहना चाहूँगा कि अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और तैयारी करने वाले अधिक से अधिक दोस्तों तक आप शेयर करना, ताकि उनको लाभ मिले। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको
मैं फिर से कह रहा हूं कि इस अपनी पूरी क्लास की ये 2 भागों में क्लास आएगी, क्योंकि मैं तकनीकी कारणों की वजह से एक क्लास नहीं हो पाई एक क्लास में, तो विश्व एवं भारत से संबंधित रिलेटेड पहली क्लास में रहेगा और राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स ये अपनी दूसरी क्लास में आएगा। तो मैं कहना चाहूँगा, मेरे को पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 7 से 10 प्रश्न अपनी इस क्लास से पूछे जाने का मेरे को पूरा अनुमान है, जरूर पूछे जाएंगे, पूरा अनुमान है। अब मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि अपनी इस क्लास को मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, फिर भी मैं पशु परिचय अभ्यर्थियों से मैं जुड़ा हुआ था और मेरी इच्छा थी कि उनको मैं मदद करूं। तो मेरा कहना है कि इस आप क्लास को कम से कम 2 से 3 बार आप देख लेना, 2 से 3 बार आप देख लेना, तो आपको वो याद हो जाएगी। भले वो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था तो मैंने बोर्ड का सहारा लिया है, लेकिन इस क्लास को आप 2 से 3 बार देख लोगे तो आपको ज़रूर ये फैक्ट याद हो जाएंगे और परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, मैंने अति महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश किया है, आपको फायदा रहे। मैं अंत में फिर कहना चाहूँगा प्रिय दोस्तों, पशु परिचय के दोस्तों को, कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक दोस्तों तक अपने इस वीडियो को शेयर करना। आप अंतिम रूप तक अपनी इस क्लास से बने रहे, दिल से धन्यवाद।